नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। आज का हमारा प्रकरण है छंद। आपके पाठ्यक्रम में एक टॉपिक डाल रखा है छंद। जैसे उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती है उनमें छंद का नाम दिया जाता है, 5 या 10 छंद का नाम दिया जाता है और उनको हमें पढ़ना होता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ ये डाल दिया कि छंद। तो हम जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे छंद जो कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में, कक्षा 11 कक्षा 10 तक तो छंद होते ही नहीं है, और कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में जो छंद है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, किसी भी प्रकरण को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमारा प्रश्न किस तरह से आता है, वही चीज देखनी होती है। फिर उसी के आधार पर हम सारा उसको देखते हैं। तो आपको है ना कोई श्लोक दिया जाएगा परीक्षा में, आपसे न तो छंद की परिभाषा पूछी जाएगी, न छंद की कोई शब्दावली पूछी जाएगी। आपको सीधा का सीधा वो दिया जाएगा एक श्लोक। श्लोक समझते हो आप? पद्य, यानी जिसको आप हिंदी में कविता कह सकते हो या दोहा कह सकते हो, उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्लोक या पद्य। और उस पद्य में 4 लाइनें होती है जिनको हम 4 चरण बोलते हैं। वो छंद के 4 चरण होते हैं। और ऐसा कोई श्लोक या पद्य आपको परीक्षा में दिया जाता है और आपकी परीक्षा में बस यही चीज पूछी जाएगी कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। भले ही वो श्लोक पूरा देगा, 2 लाइनें देगा या फिर 1 लाइन देगा, बात एक ही है, उसमें आपको छंद का पता लगाना है। अब छंद का पता कैसे लगाएंगे? छंद का पता लगाने के लिए प्रत्येक छंद के कुछ नियम होते हैं। यानी जैसे इंद्रवज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं, वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। तो वर्णों को गिनकर, उस श्लोक में आप वर्णों को गिनकर छंद का पता लगाओगे। और वर्णों को गिनने के अलावा भी कुछ अन्य नियम होते हैं जिसके आधार पर छंद का पता लगाया जाता है, क्योंकि समान वर्णों वाले भी कई कई छंद होते हैं। जैसे 5 छंद ऐसे हैं जिनमें 11 वर्ण होते हैं। तो पूरी शब्दावली हमें पढ़नी होगी कि कैसे हम वर्णों को गिनेंगे, कैसे मात्राओं को गिनेंगे और कैसे उसमें गण बनाएंगे। और उसमें लघु गुरु मात्राएं, ये भी कितने वर्ण लघु हैं कितने गुरु हैं, ये सारी चीजें हमें पता करनी होगी। तभी हम निकाल पाएंगे कि इस श्लोक में छंद कौन सा है। वैसे शॉर्ट रूप में भी मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट श्लोक को देखते ही आपको कैसे पता चलेगा छंद कौन सा है, लेकिन वो भी तभी हमारे समझ में आएगा जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने है छंद। छंद क्या है? एक बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए कि छंद क्या है। देखो, हम जो साहित्य पढ़ते हैं, भले ही हम हिंदी साहित्य में चले जाएं या हम संस्कृत साहित्य में चले जाएं या हम अंग्रेजी साहित्य में, किसी भी साहित्य को आप पढ़ते हो तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। ये आप सभी जानते हो। गद्य वो होता है जो नियमों से रहित होता है, यानी गद्य में किसी प्रकार का कोई नियम होता ही नहीं कवि के लिए, लेखक के लिए, कि वो जितना चाहे लिखता जा सकता है। लेकिन पद्य के नियम होते हैं। पद्य में निश्चित वर्ण होते हैं, श्लोक के अंदर निश्चित वर्ण होते हैं। उसका जो एक चरण है उसमें कितने वर्ण होना चाहिए ये निश्चित होते हैं, यानी कवि के लिए बंधन होता है कि उतने ही वर्णों में वो अपना चरण कंप्लीट करे। तो पद्य के नियमों को बताने वाली जो इकाई है वो छंद कहलाती है। छंद हमें क्या बताता है? पद्य के नियमों को बताता है। ठीक है, अब पद्य के नियमों को कैसे बताता है कि इतने वर्ण होने चाहिए, इस पद्य में इतनी मात्राएं होनी चाहिए और ये गण होने चाहिए। इस प्रकार से इस बंधन को जो हमें बताता है वो छंद कहलाता है। वैसे छंद की परिभाषा छंदांसी छादनात्, यानी जो आच्छादन करता है वो ही छंद है। छंद जो है, छंद शास्त्र, छंद जिसमें लिखे गए हैं उसको कहते हैं छंद शास्त्र। और छंद शास्त्र के जनक, कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसा नहीं है, आज तक जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसे ही वो हमें पूछेगा, थोड़ा पैटर्न अलग भी कर सकता है। उसने टॉपिक डाल दिया छंद, तो अब वो कुछ भी पूछ सकता है। तो सामान्य जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए ना। जैसे छंद शास्त्र जो है, जैसे सामान्य रूप से ही प्रश्न पूछ लिया कि छंद शास्त्र के जनक कौन है या छंद शास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो आचार्य पिंगल।
आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल है। और आचार्य पिंगल ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है छंद सूत्र। उसका नाम क्या है? छंद सूत्र। एक महत्वपूर्ण रचना आती है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है छंद के बारे में, जिसका नाम है सुवृत्त तिलकम। सुवृत्त तिलकम। और इसके रचयिता यदि कभी पूछे जाए तो इनका नाम है हेमेंद्र। ठीक है। वैसे हमारा जो व्याकरण है उसमें बताया गया है कि वेद रूपी पुरुष के वेद के 6 अंग बताए गए हैं, जिसकी बात हमने माहेश्वर सूत्रों में वर्ण विचार में कर ली थी। जैसे उसमें व्याकरण पढ़ा तो हमने कहा कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि वेद का मुख किसको कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है। उसी तरह वेद के पैर या चरण, वेद के चरण किसको कहा गया है? छंद को। वेद के चरण, वेद के पैर छंद को कहा गया है। ठीक है। ये इसकी छंद की सामान्य जानकारी हुई। इसके बाद छंद की परिभाषा है कि छंद क्या है। यद अक्षर परिमाण है तत् छंद है। यद अक्षर परिमाण है तत् छंद है, यानी जहां अक्षर यानी वर्णों की गणना करना ही छंद होता है। जहां वर्णों की गणना की जाती है वही छंद है। वर्णों की गणना करना छंद कहलाता है। यानी मुख्य रूप से छंद का पता हमें किसी भी श्लोक में कैसे लगता है? वर्णों की गणना करने से ही लगता है। तो यद अक्षर परिमाण है, वो प्रश्न पूछ सकता है यद अक्षर परिमाण है तत्, जहाँ पे जो चीज अक्षरों की या वर्णों की गणना करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम छंद कहते हैं। ठीक है। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? एक तो है वैदिक छंद, वैदिक, और दूसरे हैं लौकिक छंद। वैसे वैदिक और लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। प्रत्यय पढ़ के आए हम। वैदिक और लौकिक छंद होते हैं। अब वैदिक छंद से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों? जो वेद में पढ़े जाते हैं, वैदिक जो मंत्र हैं उनमें जो छंद होते हैं वो वैदिक छंद होते हैं। और वैदिक छंदों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैदिक ज्ञान का विषय है। हम सिर्फ पढ़ते हैं लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य में जो छंद होते हैं उनको कहते हैं लौकिक छंद। लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। लौकिक छंद के 2 प्रकार हैं, एक वर्णिक, एक मात्रिक। मात्रिक छंद वो होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना करके छंद का पता लगाया जाता है। मात्राओं की गणना करके छंद का पता लगाया जाता है। वर्णिक छंदों में वर्ण या अक्षरों की गणना की जाती है, फिर छंद का पता लगाया जाता है। अब मात्रिक छंद तो हमारे एकमात्र छंद है, उसका नाम है आर्या छंद, और वो एक और एकमात्र एक ही है हमारे पाठ्यक्रम में। और वर्णिक छंद जो हैं वो बहुत सारे हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, सम छंद, वैसे मात्रिक छंद को जाति कहते हैं, और वर्णिक छंद को वृत्त कहते हैं। वर्णिक जो छंद है वो एक सम छंद है, समवृत्त, वृत्त कहते हैं ना वर्णिक छंद को। एक विषम वृत्त और एक होता है अर्ध समवृत्त। जिस छंद के
चारों चरण एक जैसे होते हैं। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं ना, आपको पता है कि जिसके चारों ही चरण समान हो, यानी चारों ही चरणों में समान वर्ण हो, वो समवृत्त कहलाता है। जिसके चारों ही चरणों में भिन्न भिन्न वर्ण हो, भिन्न भिन्न गण हो, वो विषमवृत्त कहलाता है। और जिसके आधे आधे चरण यानी पहला और तीसरा एक समान हो, दूसरा और चौथा एक समान हो, वो छंद किस प्रकार का कहलाएगा? अर्ध समवृत्त। ठीक है। अब हमारे सामने दो बात आती है कि मात्राओं की गणना। हम श्लोक में जब छंद का पता लगाएंगे तो एक चीज तो क्या करनी होगी? यदि मात्रिक छंद है तो मात्राओं की गणना करनी होगी, वर्णिक छंद है तो वर्णों की गणना करनी होगी। और हमें मुख्य रूप से करना यही काम है, क्योंकि छंद की शब्दावली तो हमें पूछी ही नहीं जाती। तो कैसे हम वर्ण गिनेंगे, कैसे मात्रा गिनेंगे, उस चीज को देखते हैं। मात्रा किसको कहते हैं? हम पढ़ के आए हैं हमारे वर्ण विचार में, वर्णों का वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ठीक है। अब मात्रा कहलाता है, ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ण के उच्चारण में किसी भी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। और मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं दो प्रकार की होती है, हरिश्व मात्रा और दूसरी मात्रा है दीर्घ मात्रा। एक मात्रा होती है हरिश्व मात्रा और एक होती है दीर्घ मात्रा। देखो, हरिश्व मात्रा जो होती है वो कौन कौन सी होती है? स्वर को ही तो मात्रा कहते हैं। जैसे ये है और इसमें ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया। ठीक है। तो स्वर को ही मात्रा कहते हैं। हरिश्व मात्राएं 5 हैं, ए, ई, उ, री और द्री। ये हरिश्व मात्राएं हैं। और दीर्घ मात्राएं 8 हैं, आ, ई, उ, री। और री का दीर्घ रूप होता ही नहीं। और ए, ओ, आई, औ। इनको आप विशेष ध्यान रखना। कभी कंफ्यूजन में जैसे ए की मात्रा कहीं लगी है तो इसको तो आप हरिश्व कर दो और इसको दीर्घ कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ए, आई, ओ, औ चारों ही दीर्घ मात्रा में गिने जाएंगे। ठीक है। हरिश्व मात्राओं से युक्त वर्ण 5 होंगे, यानी ये पांचों मात्राएं जिनमें लगेंगी वो हरिश्व है। और जो ये 8 मात्राएं जिस वर्ण में लग जाएगी वो दीर्घ मात्रा वाला वर्ण कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। अब हरिश्व मात्रा से युक्त वर्ण, हरिश्व मात्रा से युक्त वर्ण क्या कहलाएगा? छंद की भाषा में, छंद की भाषा में ही हरिश्व और दीर्घ दो मात्राएं होती है, बाकी तो एक मात्रा हमारे एक और होती है व्याकरण में प्लुत। लेकिन हरिश्व और दीर्घ दो ही होती है छंद शास्त्र में। और छंद शास्त्र की भाषा में हरिश्व मात्रा से युक्त वर्ण क्या कहलाएगा? हरिश्व मात्रा से युक्त वर्ण लघु कहलाएगा। और दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण, जिस वर्ण के ऊपर दीर्घ मात्रा लग गई यानी ये 8 मात्राएं लग गई, उसे हम किस प्रकार का वर्ण मानेंगे? गुरु। और पूरे छंद शास्त्र में लघु और गुरु का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हरिश्व मात्रा से युक्त वर्ण लघु और दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण गुरु कहलाएगा। यानी वर्ण की पहचान हम लघु और गुरु के रूप में करेंगे। और जहां पर जो लघु वर्ण होगा यानी हरिश्व मात्रा से ऊपर मात्रा से युक्त जो वर्ण होगा उसको हम इस चिन्ह से दर्शाएंगे। और दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण है उसको हम इस चिन्ह से दर्शाएंगे। जब हम छंद में गण निर्धारण करेंगे, वर्णों की गणना करेंगे, तो हरिश्व मात्रा होगी यानी लघु वर्ण होगा,
उसके ऊपर ये आई का निशान लगाएंगे और दीर्घ मात्रा से युक्त जो गुरु वर्ण होगा उसके ऊपर ये अवग्रह जैसा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये इनका चिन्ह होगा। जब हम मात्राओं को गिनेंगे, हरिश्व मात्रा वाला जो वर्ण होता है यानी लघु वर्ण होता है, तो लघु वर्ण की मात्रा तो एक गिनी जाएगी और वर्ण भी एक ही गिना जाएगा। यानी किसी वर्ण के ऊपर हरिश्व मात्रा लगी है यानी लघु वर्ण है, तो उसकी मात्रा को हम कितनी मानेंगे? एक मानेंगे, और वर्ण को भी कितने मानेंगे? एक ही मानेंगे। और अगर दीर्घ मात्रा वाला वर्ण है यानी कोई गुरु वर्ण है, तो उसमें हम दो मात्राएं मानेंगे। यानी दीर्घ मात्रा को हम दो गिनेंगे और वर्ण को, दीर्घ वर्ण को एक गिनेंगे। यानी वर्ण को तो हमें एक ही गिनना है, जब हम वर्ण गिनेंगे तभी तो छंद का पता लगा पाएंगे। तो वर्ण गिनेंगे तब वर्ण को एक ही गिनना है, चाहे वो हरिश्वा हो चाहे वो दीर्घ हो। लेकिन मात्रा, अगर हरिश्वा मात्रा है किसी वर्ण पर तो उसकी मात्रा एक मानी जाएगी, और दीर्घ मात्रा है तो उसकी मात्रा दो मानी जाएंगी। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये है कमल। अब कमल में हमें देखना है कितनी मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं। देखो कमल में क के अंदर किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। इसलिए क किस प्रकार का वर्ण हो गया? लघु वर्ण हो गया। और लघु के ऊपर हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। मैं के ऊपर हम किस तरह का चिन्ह लगाएंगे? इसमें भी ए की मात्रा है तो यही चिन्ह लगाएंगे, और ल के ऊपर भी यही चिन्ह लगाएंगे। अब इस शब्द में वर्ण तो कितने हो गए? एक, दो, तीन। और मात्रा कितनी हो गई? मात्रा तीनों हरिश्वा है इसलिए एक एक ही गिनेंगे, एक, दो, तीन। अब एक शब्द है बालक। बालक में आप क्या करेंगे? बै के अंदर आ की मात्रा है, और आ की मात्रा किस मात्रा में आती है? दीर्घ मात्रा में, यानी गुरु वर्ण कहलाएगा। और गुरु के ऊपर हम इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। लय में ए की मात्रा है तो ये हरिश्व ही कहलाएगा, और इसके ऊपर आई का चिन्ह लगाएंगे। और क के अंदर भी ए की मात्रा है इसलिए इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके वर्ण गिनेंगे ना, तो कितने वर्ण हुए इस शब्द में? एक, चाहे लघु हो गुरु हो एक ही गिनना है उसको। तो एक, दो, तीन। वर्ण तो कितने हैं इसमें? तीन। लेकिन मात्राएं कितनी हैं? गुरु वाली मात्रा को दो मात्रा गिनेंगे, दो, तीन, चार। यानी मात्राएं दो होती है गुरु वर्ण में। जैसे बा के अंदर एक ए की मात्रा और एक आ की मात्रा, ऐसे समझ लो। तो जो बड़ा होगा उसमें दो मात्राएं गिनी जाएंगी। वैसे एक मात्रा के, जहां एक मात्रा के समान उच्चारण काल लगता है उसे हम लघु वर्ण, और जिसमें दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ या गुरु वर्ण कहते हैं। ये बात हम पहले के आ चुके हैं। तो ये इस तरह से हरिश्व और दीर्घ का पता हम मात्राओं का लगाते हैं और लघु और गुरु वर्णों का पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए छंद के अंदर लघु गुरु विवेक, यानी लघु और गुरु का ज्ञान सिर्फ ये हरिश्व और दीर्घ मात्राओं के आधार पर ही नहीं, कुछ और एक दो नियम है उसके आधार पर भी लघु और गुरु का ज्ञान होता है। तो लघु गुरु विवेक।
देखिए, च अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत् वर्ण संयोगस्य पूर्वम पदांत गो अपि वा। ये श्लोक हमें क्या कहता है कि देखो, लघु के लिए, हरिश्व के लिए, लघु वर्ण के लिए तो सिर्फ हरिश्व मात्रा वाले वर्ण लघु होंगे, यानी जो वो 5 वर्ण है ना, जो 5 मात्राएं हैं ए ई उ री री, उनसे युक्त वर्ण लघु कहलाएगा, ठीक है। और जो 8 मात्राएं हैं आ ई उ री ए ओ ऐ औ, उनसे युक्त वर्ण गुरु कहलाएगा। इतनी बात हमने समझ ली। लेकिन कभी कभी कोई वर्ण हरिश्व होते हुए भी छंद शास्त्र में हम उसे गुरु मानेंगे, यानी हरिश्व मात्रा वाला होते हुए भी हमें उसे लघु नहीं मानना है, दीर्घ मानना है। तो ऐसे कौन से वर्ण होंगे, ये इस श्लोक में दर्शाए गए हैं। सा अनुस्वारस्य, अनुस्वार युक्त वर्ण, किसी भी वर्ण के ऊपर, और वैसे अनुस्वार और विसर्ग किस पर लगते हैं, स्वर पे ही तो लगते हैं, व्यंजन पे तो, अकेले व्यंजन पे तो लगते ही नहीं। तो अनुस्वार युक्त कोई स्वर है तो उससे युक्त जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। कि भले ही वो, अब देखो क है, वो ए की मात्रा है, ई के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो ये क्या कहलाएंगे, हरीश्व कहलाएंगे, यानी लघु कहलाएंगे। और इनके ऊपर अगर हमने अनुस्वार लगा दिया तो ये किस प्रकार के हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, ठीक है। तो अनुस्वार युक्त वर्ण, फिर दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण, दीर्घ मात्रा वाले तो हम देख ही चुके हैं कि उन 8 मात्राओं से युक्त वर्ण है वो गुरु कहलाएंगे। तो दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण, फिर विसर्ग से युक्त, विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु कहलाएगा, भले ही वो लघु हो। जैसे ये है, र में ई की मात्रा है तो ये हरिश्व है, लघु है, लेकिन अगर इसके आगे विसर्ग है तो ये फिर गुरु कहलाएगा, ठीक है। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु कहलाएगा। सा अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत वर्ण संयोगस्य पूर्व, यानी वर्ण संयोग, यानी संयुक्त वर्ण, कोई भी संयुक्त वर्ण है या कोई आधा वर्ण है, आधा वर्ण होता है तो भी उसका संयोग आगे वाले वर्ण से हो जाता है ना, आगे वाले व्यंजन से हो जाता है। संयुक्त वर्ण यानी जहां दो वर्ण मिले हुए हो वहां पर संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण खुद गुरु नहीं होता, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि संयुक्त वर्ण खुद गुरु नहीं होता, संयुक्त वर्ग वर्ण से पूर्व, पूर्व वाला वर्ण, संयुक्त वर्ण से या आधे वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु कहलाता है। और चरण के अंत में, पद के चरण के अंत में किसी भी श्लोक का चरण है, उसके अंत में छंद की पूर्ति के लिए लघु वर्ण को दीर्घ किया जाता है, लघु वर्ण को गुरु माना जा सकता है, भले ही वो लघु हो उसको गुरु मान सकते हैं। ध्यान रखना, गुरु वर्ण को लघु नहीं मानेंगे, लघु वर्ण को गुरु मान सकते हैं। तो दीर्घ मात्राओं के अलावा कौन कौन से वर्ण है वो गुरु कहलाएंगे, अनुस्वार युक्त, विसर्ग युक्त, और संयुक्त वर्ण से आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण, और पद के चरण के अंत में जो वर्ण होता है उसको लघु होते हुए भी हम गुरु मान सकते हैं अगर छंद की पूर्ति हो रही है तो। अब देखो, इनसे हमारे सामने कितनी बातें क्लियर हो रही हैं। पहला नियम हमारा होगा कि हरिश्व स्वर से, हरिश्व स्वर कितने हैं हमारे, हरिश्व या मूल स्वर कितने हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। 5 हरिश्व या मूल स्वर हैं हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ए ई उ री लृ। तो हरिश्व स्वर से युक्त वर्ण लघु कहलाता है। हरिश्व मात्रा से युक्त वर्ण कैसा होता है, लघु होता है। देखिए, जैसे है और हरिश्व स्वर कौन से हैं,
ए, ई, उ, री, री, इनको भी ध्यान में रखेंगे। देखिए ये कुछ शब्द हैं, इनमें हमें देखना है कि ये हरीश्वर हैं और किस प्रकार से इनको लघु वर्ण माना जाता है। मैं जो है उसमें किसकी मात्रा है, ए की, तो वो किस प्रकार का वर्ण हो गया, लघु। और लघु के ऊपर कैसा चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं। ध के अंदर किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ किस कैटेगरी में आता है, लघु में, हरीश्वर में, तो इसको हम लघु मानेंगे। अब देखो हम छंद के अंदर जब वर्णों को गिनेंगे और मात्राओं को गिनेंगे, तो अब देखो इसमें कितने वर्ण हैं, एक और दो, दो वर्ण ही हैं। और मात्राएं, दोनों ही मात्राएं लघु हैं, इसलिए एक एक करके दो मात्राएं हैं। अब मति में देखिए, मैं के अंदर ए की मात्रा है मतलब लघु है, ती के अंदर छोटी की मात्रा है मतलब लघु है, तो वही है, एक और दो वर्ण हो गए और मात्राएं भी दो हो गई। अब देखो दधी, द के अंदर ए की मात्रा होने के कारण हरीश्व है, द में छोटे ए की मात्रा होने के कारण ये भी हरीश्व है। इसमें वर्ण कितने हो गए, दो, मात्राएं कितनी हो गई, दो। इसी प्रकार मनु में ए की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, दोनों छोटी मात्राएं हैं, वर्ण कितने हो गए, दो, और मात्राएं कितनी हो गई, दो। अब देखो कृत में छोटी री की मात्रा है, इसमें और इसमें फर्क समझ लेना, ये छोटी री की मात्रा है, ये बड़ी री की मात्रा है, तो यहाँ कौन सी मात्रा है, छोटी री की मात्रा है, और हरीश्वर का चिन्ह लगाएंगे और ये भी लघु का चिन्ह, दो वर्ण दो मात्राएं, ठीक है। हरीश्वर वर्ण का, लघु वर्ण का सिर्फ एक ही नियम है कि इन पांच वर्णों से युक्त वर्ण क्या कहलाता है, इन पांच मात्राओं से युक्त वर्ण लघु कहलाता है। फिर देखिए दीर्घ, जिस वर्ण के ऊपर दीर्घ मात्रा लग गई वो किस प्रकार का होगा, दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण गुरु कहलाएगा। दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण को क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे, गुरु। और दीर्घ मात्राएं हैं कौन सी हमारी, आ, बड़ी ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ए, ओ, ऐ और औ, ठीक है। ये 8 हमारी दीर्घ मात्राएं हैं और ये किसी वर्ण के, किसी व्यंजन के साथ लगी हैं, तो वो वर्ण किस प्रकार का कहलाएगा, गुरु कहलाएगा छंद शास्त्र में। जैसे देखिए इधर दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण, सबसे पहले हमारे सामने वर्ण है बालका। बालका में बै के अंदर किसकी मात्रा है, आ की। आ की मात्रा किस प्रकार की होती है, दीर्घ मात्रा, और इसलिए ये किस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, इसके ऊपर गुरु का चिन्ह लगाएंगे। अब लय जो है, लय के साथ किसकी मात्रा है, ए की, और ए तो लघु होता है, मतलब इसके ऊपर लघु की मात्रा लगाएंगे, हरीश्वर की मात्रा लगाएंगे, और का के अंदर गुरु की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि आ की मात्रा दीर्घ होती है। समझ गए। अब इसमें गिनेंगे तो वर्ण कितने होंगे, वर्ण कितने होंगे, वर्ण तो 3 ही है। आधे वर्ण, कभी भी आधा वर्ण आए तो उसको कुछ नहीं गिनना है, न लघु है न वो गुरु है, और आधा वर्ण अलंत वाला वर्ण है वो गिना भी नहीं जाएगा। वर्ण जब गिनेंगे तब न वर्ण में गिना जाएगा न मात्रा में गिना जाएगा, यानी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा होने का।
उससे पहले वाले वर्ण पे जरूर पड़ेगा कि पहले वाला वर्ण अगर लघु है तो भी गुरु हो जाएगा। अब इसमें वर्ण गिनेंगे तो 1 2 3 3 वर्ण है, लेकिन मात्राएं कितनी है? गुरु मात्रा को हमें 2 गिनना है, तो 2 3 और 2 5, तो मात्राएं कितनी हुई? 5। यही फर्क हमें समझना है, वर्ण तो 3 है लेकिन मात्राएं कितनी है? 5। अब देखो है क्या है के अंदर ए की मात्रा है तो ये तो हरीश्वा हो गया, रे में बड़ी ई की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया। अब इसमें हम वर्ण गिनेंगे तो कितने होंगे? वर्ण तो 2 ही हैं लेकिन मात्राएं कितनी हैं? 3। मात्राएं कितनी हैं? 3। री रह गया बीच में, देखो ये भी देख लो, पितृ आगे है। अब है गुरुणा। अब ग के अंदर ऊ की मात्रा है इसलिए ये तो लघु हो गया। रू के अंदर बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटा रू है और ये बड़ा रू है, ठीक है। हमारे सामने शब्द है गुरुणा, और गुरु में रू बड़ा है इसलिए ये किस प्रकार का हो गया? गुरु हो गया। और अणय में आ की मात्रा है तो गुरु होगा ही अपने आप। अब देखो इसमें वर्ण कितने हैं? 1 2 3, वर्ण तो 3 ही है लेकिन मात्राएं 1 और 2 3 और 2 5, क्योंकि हम दीर्घ मात्राओं को 2 गिन रहे हैं। जब मात्रा गिनोगे तो दीर्घ वर्ण की मात्रा को 2 गिनना है। देखो पितृ में पै में ई की मात्रा है छोटी, तो ये तो हो गया लघु, और तय के अंदर री की मात्रा है बड़ी, इसलिए हो गया गुरु। अब इसमें वर्ण तो 2 हैं और मात्राएं कितनी हैं? 3। अब देखिए रामे, रामे में रे में आ की मात्रा है, मतलब ये गुरु हो गया। मैं में ए की मात्रा है, ये भी गुरु हो गया। अब इसमें वर्ण तो 2 हैं और मात्राएं 2 और 2 4 हो गई। इसी प्रकार देखिए हरो, देखो भले चाहे ए हो चाहे आई हो दोनों ही दीर्घ हैं, चाहे ओ हो चाहे औ हो दोनों ही दीर्घ हैं। ये नहीं ओ को हरीश्व कर दो और औ को दीर्घ कर दो। है के अंदर ए की मात्रा है तो है तो कैसा हुआ? लघु, और रे के अंदर ओ की मात्रा है तो ये हो गया गुरु। वर्ण तो 2 हुए और मात्रा हो गई 3। आगे देखिए रामई, रा के अंदर आ की मात्रा है तो ये तो हो गया गुरु, और मैं के अंदर ऐ की मात्रा है तो ये भी हो गया गुरु। अब क्या करेंगे? वर्ण 2 मात्राएं 2 और 2 4। फिर है बालकऊ, बालकऊ में ब में आ की मात्रा है मतलब ये हो गया गुरु, ल में ए की मात्रा है लघु, और औ में औ की मात्रा है इसलिए गुरु। तो इसमें मात्राएं कितनी? 5 और वर्ण कितने? 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें वर्ण और मात्राएं गिननी है। आगे देखिए तीसरा जो हमारा नियम हमारे सामने है वो ये है, हरीश्व मात्रा से युक्त लघु होएगा, दीर्घ मात्रा से युक्त गुरु होएगा। फिर देखो तीसरी बात, अनुस्वार युक्त वर्ण क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। किसी भी वर्ण के ऊपर अगर अनुस्वार लग गया तो वो गुरु कहलाएगा। देखो जैसे ये है रामम, हरिम, गुरुम, किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार है तो वो गुरु कहलाएगा। देखो रे में आ की मात्रा है, गुरु हो गया। अब मैं जो है, मैं के अंदर ए की ही मात्रा है लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार होने के कारण ये गुरु कहलाएगा। अब इसमें वर्ण तो 2 हो गए लेकिन गुरु होने के कारण मात्राएं कितनी हो गई? 4। इसकी मात्रा हमें 4 गिननी है। इसी प्रकार हरि है में ए की मात्रा है तो ये तो लघु हुआ। री में भी ई की मात्रा है, छोटी ई की, लेकिन ऊपर अनुस्वार है इसलिए ये री दीर्घ होगा। तो वर्ण तो 2 होंगे, मात्रा 3 होंगी। इसी प्रकार गुरु में ऊ की मात्रा होने के कारण ये लघु, लेकिन रू भी छोटा है पर इसके ऊपर अनुस्वार है इसलिए गुरु हो गया।
इस प्रकार 2 वर्ण और 3 मात्राएं हो गई। फिर देखिए, हमें कोई विसर्ग युक्त वर्ण दिखे, विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु कहलाएगा, भले ही वो उसमें मात्रा लघु की हो। जैसे हमारे सामने है बालका है, अब देखिए बालकह में बा में आ की मात्रा है गुरु हुआ, ल में आ की मात्रा है लघु हुआ, क में भी ए की मात्रा है लेकिन विसर्ग है इसलिए ये गुरु कहलाएगा। अब इसमें वर्ण कितने होंगे? वर्ण तो 3 ही है लेकिन मात्राएं हमारी हो जाएंगी 5। इसी प्रकार रामह में आ की मात्रा है गुरु हुआ, मैं के अंदर ए की मात्रा है लेकिन आगे विसर्ग है इसलिए गुरु हुआ, वर्ण 2 और मात्राएं 4। ठीक है, तो दीर्घ मात्रा से युक्त गुरु, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु, विसर्ग युक्त वर्ण गुरु। फिर अगला देखिए क्या है, अर्ध वर्ण से या हलंत वर्ण से पूर्व वर्ण गुरु कहलाएगा। छंद शास्त्र में कोई भी आधा वर्ण आ रहा है तो उससे पहले वाला वर्ण गुरु कहलाएगा और हलंत वर्ण से पहले वाला वर्ण भी गुरु कहलाएगा। हलंत भी तो आधा ही होता है। तो देखिए जैसे ये है, इसमें आप क्या करेंगे, मैं है, मैं में ए की मात्रा है, ठीक है, लेकिन मैं को हम हरीश्वर नहीं करेंगे, इसके ऊपर लघु की मात्रा नहीं लगाएंगे बल्कि गुरु की मात्रा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे आधा वर्ण है। तो ये ध्यान रखना, आप श्लोक में जब वर्ण गिनो, मात्राएं गिनो तब। तो मैं किस प्रकार का वर्ण होगा? गुरु होगा। और यह के अंदर तो है ही नहीं, यह के अंदर तो यह के बाद में कोई भी आधा वर्ण नहीं है इसलिए यह को हम लघु ही गिनेंगे। और जो आधा वर्ण है, जो हलंत वर्ण है, उसको हमें गिनती में नहीं लेना है, न वो लघु है न गुरु है, उसको छोड़ देना है। वो सिर्फ अपने से पहले वाले वर्ण पर प्रभाव डालेगा। अब देखिए रे में किसकी मात्रा है? आ की, तो ये गुरु हुआ। और मैं खुद लघु है लेकिन इसके आगे हलंत वर्ण है तो ये कैसा होगा? गुरु होगा। समझ गए? कोई भी वर्ण है उसके आगे आधा वर्ण आ रहा है या हलंत वर्ण आ रहा है तो उसको हमें गुरु करना है, लेकिन हलंत वर्ण और आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी। अब देखो इसमें वर्ण तो कितने हैं, इस आधे वर्ण को न तो वर्ण में गिनना है न मात्रा में गिनना है। तो वर्ण तो है 2 और मात्रा कितनी है? गुरु और लघु मिला के 3 हुई। इसी प्रकार ये जो राम है इसमें वर्ण तो 2 हैं, आधे वर्ण को, हलंत वर्ण को नहीं गिनना है और मात्राएं कितनी हुई? 4। तो अर्ध वर्ण से और हलंत वर्ण से पहले वाला वर्ण भी गुरु कहलाएगा। फिर जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से, संयुक्त वर्ण खुद नहीं, संयुक्त वर्ण से अनुस्वार युक्त, विसर्ग युक्त तो खुद गुरु हो गए, लेकिन संयुक्त वर्ण और आधा वर्ण खुद तो नहीं होगा गुरु। संयुक्त वर्ण खुद क्या होगा? जो उसकी मात्रा है वैसा ही होगा। लघु मात्रा है तो लघु, और गुरु मात्रा है तो लघु, गुरु मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, लेकिन वो अपने पहले वाले वर्ण को गुरु बना देगा हमेशा के लिए। तो संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। अब संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? बस छ, त्र, गे और श्र, ये 4 ही पढ़े हमने संयुक्त वर्ण। लेकिन संयुक्त वर्ण 4 नहीं होते,
संयुक्त वर्ण का मतलब है जहां दो वर्ण मिले हुए हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। देखो कैसे, देखिए ये ए जो है वो किस प्रकार का वर्ण है, लघु है, लेकिन इसके ऊपर हमें गुरु की मात्रा लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि इसके आगे संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कैसा है? ये क और से मिले हुए हैं, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। और जो छह खुद है वो कैसा होगा? छह के अंदर तो मात्रा किसकी है? ए की है। इस छह के अंदर इसमें एक तो क है, आधा क, श और ए, तो ए की मात्रा है तो ये तो लघु ही रहेगा और रे भी लघु ही रहेगा। अब इसमें मात्राएं कितनी हो जाएंगी? मात्राएं इसमें दो तीन चार, चार मात्रा, और वर्ण कितने? तीन। फिर है परिश्रम, तो पै के अंदर तो ए की मात्रा है तो लघु ही रहेगा, और रे के अंदर भी ई की मात्रा है, लेकिन इसके आगे देखो कौन सा वर्ण है? श्रय, और श्रय में श और रे दोनों मिले हुए हैं, इसलिए ये री क्या होगा? गुरु। और श्रय के अंदर खुद के अंदर किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है तो ये लघु ही कहलाएगा, और मैं के अंदर ए की मात्रा है तो ये भी लघु। अब इसमें इस शब्द में कितनी मात्राएं हो गई और कितने वर्ण हो गए? देखो देखें, इसमें वर्ण तो हुए चार और मात्राएं कितनी हुई? एक गुरु मात्रा, इसलिए दो गिनेंगे, तो एक दो तीन चार पांच। अब देखो पवित्र, पवित्र में पै के अंदर तो ए की मात्रा है, वी के अंदर ई की मात्रा है, छोटी ई की, लेकिन इसके आगे संयुक्त वर्ण है, क्या है? त्रय, और त्रय जो है वो तय और रे से मिलके बनता है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। वी है वो गुरु हो जाएगा। और त्रय में खुद में कैसी मात्रा है? त्रय में खुद में ए की मात्रा है, इसलिए ये लघु ही रहेगा। और इस प्रकार से इसमें मात्राएं हो गई एक दो और दो, ये चार और तीन वर्ण। इस तरह के बाद में यहाँ पर कोई संयुक्त वर्ण आगे होता, यानी श्लोक में ऐसा नहीं है कि जो शब्द है उसमें ही आपको देखना है, उसके आगे जो अगला शब्द है उसके शुरू में अगर कोई संयुक्त वर्ण है, आधा वर्ण है, तो उससे पहले वाला वर्ण पूरे श्लोक में कहीं भी वो गुरु हो जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे ये है, ये क है, ये लघु है, और ये शब्द यहाँ पूरा हो गया, दूसरा शब्द यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी शब्द छह से शुरू हो रहा है, तो इस छह के प्रभाव के कारण ये क गुरु होगा। सिर्फ शब्द के अंदर ही आपको ये बातें नहीं देखनी, पूरे श्लोक में देखनी है। इसी प्रकार देखो अज्ञानी, अज्ञानी में ए ज्ञ के कारण कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और ज्ञ के अंदर किसकी मात्रा है? आ की, तो ये खुद भी गुरु हो जाएगा, और नी बड़ी है तो ये भी गुरु होगा। तो तीन वर्ण इसमें, वर्ण कितने? तीन, और मात्राएं दो दो चार और दो छह, छह मात्रा और तीन वर्ण। अब देखिए विद्वान, तो देखो छह त्रय ज्ञ, इनके अलावा भी कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं। विद्वान में द और वह मिला हुआ है ना, द और वह मिला हुआ है तो ये संयुक्त हो गया। जो नीचे वाला वर्ण होता है वो हमेशा पूरा होता है, जैसे ये है, इसमें वह पूरा और द आधा है, ये इसमें ध पूरा और द आधा है। नीचे वाला वर्ण हमेशा पूरा होता है। हम क्या समझते हैं? नीचे वाला वर्ण छोटा होता है इसलिए ये आधा होता है, लेकिन नीचे वाला वर्ण हमेशा पूरा होता है, ये ध्यान रखना। जैसे ये है क्रम, क्रम में क आधा है और रे पूरा है, और जो वर्ण ऊपर होता है ना, जैसे रे ऊपर जाता है तब वो आधा होता है। तो विद्वान में वी छोटी है लेकिन फिर भी गुरु होगी, क्योंकि इसके आगे संयुक्त वर्ण है।
व के अंदर आ की मात्रा है, द तो आता है, व में आ की मात्रा है, तो ये आ की मात्रा के कारण गुरु हो जाएगा। और ये न, तो इसमें कितने वर्ण हो गए? वर्ण तो हो गए 3 और मात्राएं हो गई 6। इसी प्रकार विद्या, ये इस प्रकार का जो दे लिखा हुआ है ये भी संयुक्त वर्ण है। विद्या में आधा द और यह, किस तरह से है ये दे कैसे बनता है? आधे द और ये से, तो ये भी एक संयुक्त वर्ण है। तो विद्या का भी गुरु हो जाएगा, और इसमें खुद में आ की मात्रा है तो ये भी गुरु हो जाएगा। इसमें 2 वर्ण और 4 मात्राएं। इसी प्रकार देखो तक्रम, त के अंदर ए की मात्रा है लेकिन आगे क और र मिले हुए हैं यानी संयुक्त है। ये तय कैसा होगा? गुरु। और जो संयुक्त वर्ण है र के अंदर किसकी मात्रा है? ए की, इसलिए ये खुद लघु होगा। और ये मैं तो लघु है ही, मैं भी लघु नहीं होगा क्योंकि इसके आगे क्या है? प्रकार। तो इस तरह का कोई श्लोक है ना, तो मैं के आगे क्या है? पै के नीचे रे है, तो पै और रे मिले हुए हैं तो संयुक्त हो गए, तो ये मैं भी गुरु हो जाएगा आगे वाले प्र के प्रभाव के कारण। इस प्रकार से इसमें 5 मात्राएं और 3 वर्ण। और प्रकार जो खुद है, पै के अंदर र है, र के अंदर ए की मात्राएं हैं, तो प्रकार का प्र लघु रहेगा, का गुरु होगा और र लघु होगा। तो इसमें 4 मात्राएं और 3 वर्ण। देखिए एक चीज को ध्यान रखना, एक तो ये है प्र और एक ये क्री, तो ये संयुक्त वर्ण है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो री की मात्रा है भाई, जो स्वर है ना 5 हरिस्वर, उनमें से री की मात्रा ऐसे ही तो लगती है। जैसे एक तो ये है यकृत शब्द, तो इसमें क और री को मिला हुआ देखकर आप यह को गुरु मत कर देना, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण नहीं है, ये स्वर है। क के साथ स्वर है, कौन सा स्वर है? री। और अगर ऐसा हो, इस तरह से र नीचे हो, तो वो फिर क्या होगा? संयुक्त वर्ण होगा। तो ये र और री का फर्क समझ लेना। दूसरी बात, कहीं कहीं पर आप ऐसे देखते हो ऐसे होता है कोअपी, तो इस अवग्रह वाले चिन्ह को आप आधा वर्ण मत मान लेना, और इसके प्रभाव से इसके पहले वाले को गुरु मत कर देना। यहाँ पर तो देखो ये क के अंदर ओ पहले से ही गुरु है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लघु वर्ण है तो भी उसको गुरु नहीं करना है, क्योंकि ये अवग्रह का चिन्ह है, और अवग्रह का मतलब आधा वर्ण या संयुक्त वर्ण नहीं होता है। ठीक है, ये रे री का और आधे वर्ण वाला ध्यान रखना। आधे वर्ण को हमें नहीं गिनना है, हलंत वाले वर्ण को हमें नहीं गिनना है। तो इस प्रकार से लघु वर्ण तो क्या होंगे? 5 हरिश्व मात्राओं से युक्त वर्ण लघु कहलाएंगे, और 8 दीर्घ मात्राओं से युक्त गुरु कहलाएंगे। इसके अलावा अनुस्वार युक्त, विसर्ग युक्त, संयुक्त वर्ण से पहले वाला, आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण लघु गुरु कहलाएगा। और पद के अंत में, चरण के अंत में हम छंद की पूर्ति के लिए लघु वर्ण को गुरु कर सकते हैं। तो ये लघु और गुरु की पहचान करना आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो जो कोई श्लोक होगा, जो कोई छंद होगा, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये छंद के एक चरण है या 2 चरण है? हमें क्या करना होगा? हमारे पास पहचान यही रहेगी कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं वो इंद्रवज्रा छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं वो अनुष्टुप छंद होता है। हम तो इसी प्रकार पहचान करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये छंद का एक चरण हो गया और ये चरण होता क्या है? वो 2 चरणों को मिला के लिख दे तो, वो चारों ही चरणों को एक ही लाइन में लिख दे तो, कुछ भी कर सकता है परीक्षक तो देखो छंद का चरण क्या कहलाता है? किसी भी श्लोक का चतुर्थांश, एक श्लोक है उसका चौथा भाग क्या कहलाता है? पाद या चरण कहलाता है। यानी 4 चरण हैं,
पूरा श्लोक है उसका एक चौथा भाग, उसका एक चरण कहलाता है। ठीक है, अब उस चरण का पता कैसे लगाएंगे? देखो, जैसे मान लो हमारे सामने ये श्लोक है, ये हमें श्लोक दिया हुआ है और इसमें 4 भाग दिए हुए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये छंद का पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। 4 चरण होते हैं प्रत्येक छंद में, और हम आराम से पता लगा रहे हैं कि इसमें ये पहला चरण है, और पहले चरण में ही हम वर्णों को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम क्या देखेंगे कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं वो अनुष्टुप छंद होता है, और आराम से हम अनुष्टुप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी श्लोक को एग्जामिनर ने हमें यह लिख के दिया है, अब क्या करेंगे, 2 ही लाइनों में पूरा श्लोक दे दिया, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन को एक चरण समझते हैं और गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 वर्ण वाला छंद कौन सा होता है, और फिर उसको 16 वर्ण का तो कोई छंद होता ही नहीं, फिर वो क्या करेंगे कि हमें गिनने में गलती हो गई होगी, तो 17 वर्ण वाला छंद कर देते हैं, शिखरनी या मंदाक्रांता, या फिर 15 वर्ण वाला मालिनी छंद इसमें होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे पहचान करनी है, आप इस पूर्ण विराम से पहचान रखना कि एक पूर्ण विराम, एक डंडा आ गया मतलब छंद के 2 चरण कंप्लीट हो गए। छंद के 2 चरण पूर्ण होने पर, ध्यान से सुनना, छंद के 2 चरण पूरे हो जाने पर एक लाइन आती है उनके आगे, यानी पूर्ण विराम का चिन्ह आता है। और जब छंद के चारों ही चरण कंप्लीट हो जाते हैं तब उसके आगे 2 लाइन आती है, यानी 2 पूर्ण विराम के निशान आते हैं। तो आप ये पूर्ण विराम से समझना कि एक डंडा आ गया मतलब 2 चरण कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक चरण नहीं है, मतलब दो चरण पूरे हो गए हैं, और 2 पूर्ण विराम आ गए, वहां पर दोनों चरण कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि वो आपको चारों चरण भी दे सकता है, या फिर वो आपको यहाँ तक भी दे सकता है, एक लाइन भी दे सकता है। एक लाइन देगा मतलब एक चरण देगा तो पूर्ण विराम आएगा ही नहीं, तो पूर्ण विराम नहीं आया इसका मतलब एक चरण ही पूरा हुआ है। अभी पूर्ण विराम आ गया मतलब 2 चरण पूरे हो गए, और 2 पूर्ण विराम आ गए मतलब 4 चरण पूरे हो गए। तो वो आपको पूरा श्लोक भी दे सकता है, श्लोक का एक भाग यानी एक चरण भी दे सकता है, 2 चरण भी दे सकता है। तो आपके सामने एक पूर्ण विराम आया है मतलब 2 चरण पूरे हो गए हैं। तो यहाँ देखो एक पूर्ण विराम आया है, तो आपको क्या समझना है कि इसमें छंद के 2 चरण पूरे हो गए हैं, और हमें इसमें गिनना है, और गिन के अगर 16 वर्ण हो रहे हैं, गिन के अगर 16 वर्ण हो रहे हैं, तो 2 चरणों के हिसाब से हमें 16 का आधा कर देना है, यानी 8 कर देना है, और 8 वर्णों वाला छंद हमें ढूंढना है।
और 2 पूर्ण विराम आए हैं, मतलब चारों चरण कंप्लीट हो गए। तो आप सभी को गिनकर भी पता लगा सकते हो कि 32 वर्ण हो गए पूरे के पूरे। तो 32 वर्ण किस छंद में होते हैं? पूरे अनुष्टुप में होते हैं। एक चरण में 8 वर्ण और चारों चरणों में 32 वर्ण, 8 चौके 32। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लेना। सबसे पहले आपको यही पता लगाना है कि हमें छंद का एक चरण दिया गया है, 2 चरण दिए गए हैं या चारों चरण दिए गए हैं, उसी हिसाब से छंद की पहचान करना। क्योंकि ये 2 लाइन वाला ये प्रश्न बहुत बार, अब एक बार क्या हुआ था कि 2 छंद के मतलब 2 श्लोक एक साथ दे दिए और फिर उसको विद्यार्थियों ने क्या समझा कि एक ही छंद की 4 लाइनें समझी, उसमें पूर्ण विराम नहीं देखा। मतलब पहली लाइन के आगे पूर्ण विराम दे रखा, दूसरी लाइन के आगे दो पूर्ण विराम दे रखे, तो मतलब एक छंद तो कंप्लीट हो गया ना, 2 पूर्ण विराम आ गए, मतलब एक छंद तो कंप्लीट हो गया। फिर उसने एक श्लोक और दे दिया नीचे उसी छंद का उदाहरण, और फिर वापस एक पूर्ण विराम और 2 पूर्ण विराम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 2-2 श्लोक दे रखे हैं। तो विद्यार्थियों ने क्या किया कि उसको एक ही छंद का और एक ही श्लोक समझ लिया और फिर वो 21 वर्णों वाला छंद ढूंढने लग गए। तो ये पूर्ण विराम के हिसाब से आपको 2 चरणों का अध्ययन करके उसका आधा आधा कर लेना है। आ गई बात समझ में? एक डंडा आए मतलब 2 चरण और 2 पूर्ण विराम आए, 4 चरण कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये हुए ही छंद में चरण की बात। अब देखिए, जो अगली मुख्य बात जो आती है वो होती है कि हम वर्ण गिन लेते हैं। वर्ण गिनने के बाद लघु गुरु की पहचान करके हमें गण बनाने होते हैं कि छंद की पहचान किससे होती है? गणों से होती है। और वो गण क्या होते हैं? देखो, प्रश्न भी पूछा जाता है कि गण क्या होते हैं, गण किसे कहते हैं? तो छंद के अंदर वर्ण त्रय समूह है। गण कथ्यते, 3 वर्णों का समूह है, गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह है, गण कहलाता है। और गण कितने होते हैं? गणः अष्टौ भवन्ति। गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और उन 8 वर्णों को समझने के लिए हमें बस एक ही सूत्र याद रखना है, और वो सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि पूरे छंद शास्त्र, पूरा पूरा छंद शास्त्र इसी पर आधारित है और इसी से हम छंद की पहचान कर पाएंगे। वो सूत्र है, ये माता राजभान सलगम। ये याद करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें 8 गण निकल जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो इसके ऊपर लघु गुरु का निर्धारण करो। ये जो है उसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। यह में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा, तो वो कैसा होगा? लघु होगा। मैं के अंदर किसकी मात्रा है? आ की, तो ये गुरु होगा। तय के अंदर किसकी मात्रा है? आ की, तो ये गुरु होगा। रै के अंदर किसकी मात्रा? आ की, तो गुरु होगा। जय में किसकी मात्रा? लघु की, तो ये लघु होगा। भय के अंदर आ की मात्रा है, ये वापस गुरु हो जाएगा। नय में ए की मात्रा है, लघु हो जाएगा। तय में ए की मात्रा, लघु हो जाएगा। लय में ए की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। और गय, गय में वैसे तो ए की मात्रा है लेकिन इसके आगे क्या है? आधा वर्ण है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। तो ये हमारा ये माता राजभान सलगा। अब इनमें से गण निकालिए। यह मानी यगण, मैं मानी मगण, तय यानी तगण। एक एक वर्ण उठाइए, उसके आगे गण लगाते जाइए। फिर क्या है? रे, तो रे माने रगण। जय, सबके आगे गण लगा दीजिए। ये हो गए हमारे 8 गण। यगण, मगण, भगण, तगण, रगण, जगण, सगण और नगण, ये 8 गण हो गए। ये 8 ही गण होते हैं। और आगे जो लय और गय है, इसको क्या समझेंगे? लघु और गुरु। तो लघु का चिन्ह
क्या होता है और गुरु का चिन्ह क्या होता है, ये आपको पता ही है। लघु मानी ये और गुरु मानी ये। अब देखिए, अब यगण का चिन्ह क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास है यगण, तो यगण का चिन्ह क्या होगा? गण चिन्ह। इसके आगे दिया हुआ है, देखें, यगण का चिन्ह ये होगा। परीक्षा में पूछा जाता है यगण का गण चिन्ह बताइए, तो इसका चिन्ह क्या होगा? एक लघु और दो गुरु। ये माता, यानी एक लघु एक और दो गुरु। और यगण को वैसे क्या कहेंगे? यगण का दूसरा नाम होगा आदि लघु, यानी इसके आदि में, इसके शुरू में लघु है और ये क्या कहलाएगा? आदि लघु। और इसका विशेष विवरण क्या हुआ? ये माता। अब मगण में देखो, माँ, ता और रा तीनों ही गुरु हैं, तो ये तीनों गुरु हैं, इसलिए मगण का अन्य नाम क्या होगा? सर्वगुरु। परीक्षा में प्रश्न आएगा सर्वगुरु क्या कथ्यते, तो मगण। अब देखिए, मगण के बाद में तगण। तगण का चिन्ह क्या है? गुरु गुरु लघु, ता रा और जय, गुरु गुरु लघु। इसको क्या कहेंगे? अंत लघु। मगण को त्रिगुरु भी कह सकते हैं, इसमें 3 वर्ण गुरु है ना, तो त्रिगुरु। अब मगण, तगण और फिर रगण। रगण में क्या है? रा जय भा, तो गुरु लघु और गुरु, इसको हम कहेंगे मध्य लघु। मध्य लघु। फिर जगण। जगण में जय भा न, लघु गुरु लघु, और इसको हम कहेंगे मध्य गुरु। फिर भगण। भगण में भा न से, गुरु लघु लघु, इसको हम कहेंगे आदि गुरु। भगण क्या कहलाएगा? आदि गुरु। और नगण में देखो, न से ल तीनों ही लघु हैं, इसको हम कहेंगे सर्व लघु। सर्व लघु या त्रिलघु। फिर है सगण, और सगण में लघु लघु गुरु, स ल ग में, तो लघु लघु गुरु। अब इसको क्या कहते हैं? अंत गुरु। अगर ये सूत्र याद है तो ये प्रश्न सारे सही हो जाएंगे, चाहे कुछ भी पूछे, वो सर्व गुरु पूछे, त्रिलघु पूछे। नगण को त्रिलघु भी कहते हैं, यानी तीनों लघु है ना इसमें। परीक्षा में नगण और मगण के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर्व लघु कौन है और सर्व गुरु कौन है। तो सर्व गुरु या त्रिगुरु कौन है? मगण। और सर्व लघु कौन है? नगण। ठीक है, तो ये हमारे 8 गण हो गए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। और लघु का चिन्ह ये है और गुरु का चिन्ह ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गण बना लेंगे। प्रत्येक श्लोक के ऊपर लघु और गुरु का चिन्ह लगा करके। सभी छंदों के नियम होते हैं, जैसे इंद्र वज्रा छंद में 2 तगण और 1 जगण होता है, तो फिर श्लोक के ऊपर गुरु, लघु गुरु के चिन्ह लगाएंगे, फिर उनसे गण बना लेंगे कि यहाँ पे 2 तगण है और 1 जगण है, मतलब इंद्र वज्रा छंद है। ठीक है, लघु गुरु बनाना आ गया, गण बनाना आ गया। अब हमारे बचा क्या है? छंद। तो छंद पढ़ते हैं हम, कौन कौन से छंद होते हैं। छंद में एक चीज और होती है, यति। यति मतलब विराम, यानी किसी भी छंद में श्लोक के बीच में, यानी एक चरण के बीच में
कभी कभी तो चरण के अंत में ही रुका जाता है, तब उस छंद में यति नहीं होती है। और किसी किसी छंद में जब बड़ा छंद होता है तो उसके चरण के बीच में थोड़ा श्वास लेने के लिए रुका जाता है। यानी नियम होते हैं, हम कोई श्लोक पढ़ रहे हैं तो यूं नहीं उसको कंटिन्यू पढ़ते ही जाएं, बीच में रुकने का नियम होता है, और जहां पे नियम होता है वहीं रुका जाता है कि यति इतने वर्णों पर है, 5 वर्णों पर यति है, तो 5 वर्ण बोलने पर ही हमें रुकना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से एक नाम बोला फिर रुक गए। ऐसे श्लोक को एक प्रवाह में पढ़ा जाता है, और जहाँ रुकना होता है, रुकने का नियम होता है, उस नियम को यति कहते हैं। तो यति को विराम कहते हैं। तो किसी छंद में जब यति का वर्णन किया जाता है तो वो यति के नाम से नहीं किया जाता, कुछ अन्य नामों से किया जाता है, सांकेतिक शब्दों से किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस छंद में, जैसे मालिनी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है, तो सामान्य रूप से हमें यति की जानकारी भी रखनी है। ठीक है, तो अब हम छंद को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा छंद है आर्या छंद। और आर्या किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद। आर्या छंद। और आर्या किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद। एकमात्र आर्या ही मात्रिक छंद है, बाकी सारे वर्णिक छंद है जितने भी हम पढ़ेंगे। तो आर्या छंद का लक्षण क्या है, यानी आर्या छंद की पहचान करने का चिन्ह क्या है? आर्या छंद में हमें मात्राएं गिननी होंगी, और कौन से चरण में कितनी मात्राएं होंगी देखना। आर्या छंद का लक्षण है यस्यापर्थ में पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। जिस श्लोक के प्रथमे पादे, पहले चरण में, प्रथम चरण में, प्रथम चरण में द्वादश मात्राएं 12 मात्रा, और तृतीय चरण में, तृतीय अपि, तृतीय चरण में भी 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में अष्टादश, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं। आर्या छंद में 4 चरण होंगे, सभी छंदों में होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, आपको बस ये चीज याद करनी है। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं मिलेंगी। अब देखिए, आपको आर्या छंद की पहचान तभी करनी है जब ऑप्शन में आर्या हो, बाकी आपको वर्ण ही गिनने हैं, मात्रिक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। अगर ऑप्शन में आर्या छंद दिया हुआ है तो सबसे पहले मात्राओं को देख लो और आर्या की पहचान कर लो, फिर उसके बाद वर्णों को गिनना, कि अगर आर्या छंद उसमें नहीं हो तब दूसरों को गिनना। अगर ऑप्शन में आर्या नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर हमें वर्णों को गिनना है, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें वर्णिक छंद ही होगा। देखिए किस प्रकार का श्लोक आएगा।
इस तरह का कोई श्लोक आपके दिया हुआ है। वैसे ये आपके पद्य भी आएगा एक, जिसमें से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरह का ही कोई पद्य आएगा। तो इन श्लोकों को भी साथ साथ देखते जाओ। दानम भोगो नासह, दान, भोग और नाश, इस तीन प्रकार की गतियां होती है किसकी? वित्त से, वित्त की, धन की। जो व्यक्ति न ददाती, न तो दान देता है, न भुंक्ते, वो खुद भी उपभोग नहीं करता है, उसकी तृतीया गति भवती, तीसरी गति होती है, यानी उसका धन नष्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें मात्राएं गिनते हैं, क्योंकि ये आर्या छंद का उदाहरण है। आर्या छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं, 12 मात्राएं होती है। तो देखो द का, द जो है उसके आ की मात्रा है, तो किस प्रकार का वर्ण हुआ? गुरु। और न पे अनुस्वार है इसलिए गुरु। और ये दोनों भी गुरु हुए, क्योंकि ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ना पे आ की मात्रा है और से के आगे विसर्ग है, तो सारे गुरु हो गए। अब गिनो कितनी मात्राएं हुई? 2 2 4। हम गुरु मात्रा को कितना गिनते हैं? 2 गिनते हैं ना। दीर्घ वर्ण को 2 मात्रा वाला गिनते हैं, तो 2 2 4 6 8 10 और 12, 12 मात्राएं हो गई। अब तीसरे में भी देख लो, गुरु, लघु, लघु, गुरु और लघु। य में ओ की मात्रा है तो किस प्रकार का वर्ण हुआ? ये गुरु। न में ए की मात्रा है तो किस प्रकार का वर्ण हुआ? लघु। द में ए की मात्रा है तो किस प्रकार का वर्ण हुआ? लघु। दा में आ की मात्रा है तो किस प्रकार का वर्ण हुआ? गुरु। और तय में छोटी ई की मात्रा है तो किस प्रकार का वर्ण हुआ? लघु। न में ए की मात्रा है तो लघु वर्ण हुआ। भय में ऊ की मात्रा है लेकिन आगे अंगय आधा है, अंगय आधा है, तो ये गुरु हो गया। और आगे आधे वर्ण को तो हमें गिनना ही नहीं है, न मात्रा में न वर्ण में। तय में किसकी मात्रा है? एक ही, तो ये 2 मात्राएं हुए। तो अब गिन लो, 2 1 3 4 2 6 7 8 2 10 और 12। तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं हुई। दूसरे में देख लो, दूसरे में हमें कितनी चाहिए? 18 मात्राएं। देखो तीसरों में, ती में ई की मात्रा लेकिन आगे आधा स है, इसलिए इसमें गुरु मात्रा होगी। त्रो में ओ की मात्रा है तो ये गुरु होगा। ग लघु होगा, तय लघु होगा। य में ओ की मात्रा है तो गुरु होगा। भवंती, भवती, भवता है, भवंती, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवंती में भय लघु है, वह के आगे देखो ये इस तरह से है, तो ये वह लघु होगा कि गुरु होगा? वह के आगे आधा वर्ण है कि नहीं? देखो इस तरह से कभी ई की मात्रा देखो तो ई को मत समझ लेना कि आगे ई है, वह के आगे ई नहीं है, वह के आगे न है, फिर तय है और तय में ई की मात्रा है। आधे वर्ण के बाहर से मात्रा आती है, ये पता है ना आपको। तो वह के बाद में कौन सा वर्ण है? न है, आधा न है, तो वह भी गुरु हो गया। अब ती में छोटी ई की मात्रा है इसलिए ये लघु हो गया। अब वी कैसे गुरु हुआ? देखो ये इस तरह से कभी तय लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ एक तो आधा तय है और एक पूरा तय है, तो वितस से, तो वी गुरु हो गया आगे आधा तय होने के कारण, और तय भी गुरु हो गया आगे आधा सय होने के कारण। और यह किस प्रकार का हुआ? लघु। लेकिन जब हम इसमें मात्राओं को गिनेंगे तो इसमें 17 ही मात्राएं होंगी, तो फिर हमें 18 मात्रा करने के लिए यह को गुरु करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पदांत गो अपीवा कि पद के अंत में, चरण के अंत में हम छंद की पूर्ति के लिए लघु को गुरु कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये पूरी 18 मात्राएं हो जाएंगी। 2 2 4 2 6
तो 8, 9 और 2 11, 12, 12 और 2 14, 16 और 1 18। तो ये 18 मात्राएं हो गई इसमें दूसरे चरण में। और चौथे चरण में हम कितनी मात्राएं करेंगे? 15 मात्राएं हमें चाहिए। तो देखो ये 2, 2 4, चौथे चरण में 15 मात्राएं हैं। देखो तस्य में स आधा होने के कारण तय गुरु हो गया, या गुरु है ही। तय के नीचे री की मात्रा है, ये संयुक्त वर्ण नहीं है तो ये लघु हो गया। ती में बड़ी की मात्रा है तो ये गुरु हो गया, या भी गुरु हो गया। कै में ए की मात्रा है तो लघु हुआ। ती है वो क्यों गुरु हुआ? देखो ती के आगे आधा रह है, भय के ऊपर जो आधा रह है वो भय से पहले है। इस तरह से है ये चीज, गति रे भवती। अब आधा रे कहाँ चला जाता है? आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो ये गतिर भवती इस तरह से बना। तो गति के बाद में आधा रे हुआ इसलिए ये गुरु हो गया। भय है वो खुद लघु हुआ, और वह भी लघु और ती भी लघु। अब इनको गिनोगे तो 15 मात्राएं होंगी। 2 4 5, 2 7, 2 9, 10, 2 12, 13, 14, 15। तो ये 15 मात्राएं हो गई। तो जब कभी आर्या छंद ऑप्शन में है किसी श्लोक के उत्तर में, श्लोक में छंद पूछा है और आर्या ऑप्शन में है, तब आपको मात्राएं गिननी है। और मात्राएं गिनोगे, पहले ही चरण में 12 मात्राएं होंगी तो मान लो कि आर्या छंद है। लेकिन ये श्लोक ऐसे पूरा दिया हुआ तो आपको एक लाइन पूरी दे दी, यानी 2 चरण एक जगह मिला के दे दिए, तो क्या करोगे? पूर्ण विराम को देखना है। पूर्ण विराम आ गया मतलब 2 चरण पूरे हो गए। ठीक है, पूर्ण विराम आने से 2 चरण पूरे हो जाते हैं। 2 चरण पूरे हो गए और ऑप्शन में आर्या छंद है, तो आपको क्या करना है? गिनोगे मात्राओं को और पहले और दूसरे चरण में मिलाकर कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 12 और 18, 30 मात्राएं हो जाएंगी। और टोटल मात्राएं भी फिर गिन लेना। इस तरह से आर्या छंद की पहचान आपको करनी है। अब देखिए, मात्रिक छंद हमारा एकमात्र है, आर्या छंद। फिर हमारे वर्णिक छंद आ जाते हैं। वर्णिक छंद में सबसे पहला हमारा छंद होता है अनुष्टुप छंद, सबसे छोटा। लौकिक छंदों में अनुष्टुप छंद सबसे छोटा वर्णिक छंद है। ठीक है, अनुष्टुप का लक्षण देखिए।
देखिए, अनुष्टुप छंद जो होता है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 8 वर्ण होते हैं और 8 वर्ण वाला एकमात्र छंद है वो अनुष्टुप छंद है। तो आप छंद का पहला चरण गिनोगे, 8 वर्ण आएंगे, मतलब कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अनुष्टुप छंद में ही 8 वर्ण होते हैं और किसी में नहीं होते। तो 8 वर्ण होते हैं, मतलब चारों चरणों में फिर कितने हो जाएंगे? 32। आप सारे के सारे जब वर्ण गिनोगे तो वर्ण कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है, या तो आपको एक चरण में वर्णों को गिनना है या फिर चारों ही चरणों में वर्णों को गिनना है। तो आप एक चरण की पहचान करनी है आपको। तो पहले अगर 2 चरण मिला के दिए तो फिर 16 वर्ण गिनने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लेना। फिर आगे पहचान जो होगी वो ये है, श्लोके षष्टम गुरुर गेयम, कि श्लोक जो है, श्लोक किसको कहते हैं? अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो श्लोके षष्टम गुरुर गेयम, कि श्लोक के अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में षष्टम गुरु, छठा वर्ण गुरु होता है। ये छठा वर्ण है, ये मैंने 1 2 3 4 चारों चरण लिखे हैं। ये छठा वर्ण चारों ही चरणों में कैसा मिलेगा? गण नहीं बनाने हैं इसमें, सिर्फ वर्णों को गिनना है, देखना है। तो हमें 3 ही वर्ण देखने इसमें, 5वां, छठा और 7वां। तो छठा वर्ण कैसा होगा? गुरु होगा। चारों में ही, चारों ही चरणों में छठा वर्ण गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, 5वां वर्ण सब जगह कैसा होगा? लघु होगा। 5वां वर्ण लघु होगा। तो 5वां सब में, चारों में ही लघु होगा। लघु का चिन्ह ये है, गुरु का ये चिन्ह है। ठीक है, ये लघु है, ये गुरु है। तो 5वां वर्ण लघु, छठा गुरु। अब 7वां वर्ण कैसा होगा? 7वां वर्ण दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में द्विचतुष्पादयो हरिश्व सप्तमम। 7वां वर्ण दूसरे और चौथे में हरिश्वय होगा, यानी लघु होगा। सप्तमम दीर्घम अन्ययो, और अन्य में दीर्घ होगा, यानी 7वां वर्ण अन्य चरणों में दीर्घ होगा, यानी पहले और तीसरे में दीर्घ होगा। मतलब हमें ये 3 ही वर्ण देखने हैं, 5वां, छठा और 7वां। 5वां वर्ण सब जगह है लघु, छठा वर्ण सब जगह गुरु, और 7वां वर्ण पहले में और तीसरे में तो गुरु, और दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में कैसा होगा? हरीश्वर होगा। अब इसका उदाहरण देखना है। 3 वर्ण देखने, आपको ये लक्षण याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्षण ना तो परीक्षा में पूछा जाएगा, आपसे बस पहचान कराई जाएगी। तो आप वर्ण गिनोगे, 8 वर्ण होंगे, 8 वर्ण अनुष्टुप में होते हैं। और उसके आगे आपको क्या पहचान करनी है कि छठा वर्ण गुरु, सब जगह 5वां वर्ण लघु, और दूसरे और चौथे में 7वां हरीश्वर माना जाएगा, यानी लघु दिखेगा, और पहले और तीसरे में 7वां गुरु दिखेगा, दीर्घ दिखेगा। अब देखिए इसका उदाहरण, अनुष्टुप का उदाहरण देखिए। ये श्लोक वैसे भी देखना आपकी परीक्षा में आ सकता है पद्य के रूप में। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालों ने पाठित है, कि माता शत्रु है, पिता वैरी है, जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। देखो इस तरह से आपके सामने श्लोक आया। सबसे पहले आपका फर्स्ट काम क्या होगा? आपको देखना है पूर्ण विराम कहाँ है। पूर्ण विराम यहाँ है, मतलब एक चरण ये है, दूसरा चरण ये है, मतलब पूर्ण विराम हुआ, 2 चरण कंप्लीट हो गए। और यहाँ 2 पूर्ण विराम है, मतलब 4 चरण कंप्लीट हुए। ये दोनों लाइन, पहली और दूसरी लाइन एक साथ देख करके आपको आगे पूर्ण विराम लगा के देता है। मतलब एक ही लाइन में दोनों चरण दिए हुए हैं, और पूरे वर्ण गिन के उनके आधे वर्ण कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो आपको परीक्षा में जरूरी नहीं पूरा पूरा श्लोक दे,
आपको 2 चरण भी दे सकता है और आपको 1 चरण भी दे सकता है, इतना सा भी दे सकता है। तो आप गिनोगे ना इतने से में तो 8 वर्ण होंगे, और समझ जाना हमें 1 चरण दिया है किसका, अनुष्टुप छंद का। और ये दोनों दिए मतलब अनुष्टुप छंद के 2 चरण दिए हैं, ये पूरा दिया मतलब अनुष्टुप के हमें 4 चरण दिए हैं, इस तरह से। क्योंकि वो कैसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पूर्ण विराम का ध्यान रखना। अब देख लो इसके चारों चरणों में सर्वत्र लघु पंचमम, सबसे पहले 5वां वर्ण देख लो, सब जगह लघु है क्या, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5वां वर्ण लघु है। 1 2 3 4 5, 5वां वर्ण लघु है। 1 2 3 4 और 5, 5वां लघु है। सबसे पहले आप वर्ण गिनोगे तो 8 वर्ण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस एक चरण के ही वर्ण गिन लो। अगर चारों चरण दिए गए हैं, 2 चरण मिला के दिए हैं, तो दोनों के वर्णों को गिन करके आधे कर लो। 1 2 3 4, आधे वर्ण को गिनना ही नहीं है, आधे वर्ण को गिनने की गिनती मत गलती मत करना। 1 2 3 4 और आधे को गिनोगे तो ये छठा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आधे वर्ण को या हलंत वर्ण को हमें नहीं गिनना है। तो 1 2 3 4, आधे वर्ण को छोड़ते हुए 5 और ये छठा। तो सर्वत्र लघु पंचमम, और छठा भी गुरु है और 5वां लघु है। 1 2 3 4 और ये 5, सर्वत्र लघु पंचमम। तो 5वां वर्ण सब जगह कैसा है, लघु है। और 5वां वर्ण हमने कैसा माना, ये देखो 5वां वर्ण सब जगह लघु है। अब हमें छठा वर्ण देखना है, और छठा गुरु होना चाहिए। उदाहरण देखिए अनुष्टुप का। ठीक है, चारों ही चरण अलग अलग दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, ये 5वां वर्ण लघु है, ये 5वां वर्ण लघु है, ये 5वां लघु है, और 1 2 3 4 और ये 5वां लघु है। अब हम छठा वर्ण देखते हैं, और छठा वर्ण सभी चरणों में कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो 5वें के बाद में छठा, ये छठा वर्ण। तो छठा वर्ण सभी चरणों में गुरु है, कोई दिक्कत नहीं। और चारों ही चरणों में वर्ण कितने हैं, 8 8 हैं। और चारों को मिला करके ऐसा पूछ लिया जाए अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण। और अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे पूछ लिया कि 32 वर्णों वाला कौन सा छंद होता है,
तो फिर कौन सा करना है, अनुष्टुप ही करना है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक चरण में 8 होते हैं, मतलब चारों ही चरणों में 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सातवां वर्ण। सातवां वर्ण, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां वर्ण। देखो यहाँ गुरु है, यहाँ लघु है और यहाँ आगे आदद है होने के कारण गुरु है और यहाँ लघु है। और हमने हमारे लक्षण में देखा था दूसरे और चौथे में सातवां वर्ण कैसा होना चाहिए, लघु होना चाहिए, तो लघु है। और पहले और तीसरे में सातवां वर्ण गुरु होना चाहिए, तो ये पहला और ये तीसरा, ये गुरु है। मतलब अनुष्टुप छंद की पूर्ति कर रहा है ये वाला श्लोक। ठीक है, तो 8 वर्ण वाला हमारा छंद कौन सा हो गया, अनुष्टुप। और मात्रिक छंद कैसा हो गया, आर्या। इसके बाद 11 वर्ण वाले छंद स्टार्ट हो जाते हैं। तो अनुष्टुप के बाद हम इंद्र वज्रा छंद का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।